नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट यानी कि 5वां यूनिट। और इसके पहले भैया 1, 2, 3, 4 है ना, ये चारों यूनिटें आपकी जो हैं वो अपलोड कर दी गई थी। ये चारों यूनिटें जो आपकी हैं उनको अपलोड कर दिया गया था। यूनिट 5 जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे आज, यानी कि आज आप लोग देख रहे हो यूनिट 5। तो यूनिट 5 में क्या क्या चीज़ें हम लोग जान लेंगे। और यहाँ से यूनिट 5 से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बन के आता है, या तो आपसे ABC मॉडल के बारे में पूछ लेगा, या तो आपसे कक्षा प्रबंधन के बारे में पूछ लेगा, है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पूछ लेगा, या आपसे कह सकते हैं कि जो भी कौशल हैं, है ना, सामान्य व्यवहार के जो कौशल हैं इनके बारे में चीज़ों को पूछ लेगा। ये आपसे ज़रूर यहाँ से, और इस सबसे ज़्यादा भैया आपका ये ABC मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले 5.1 की बात कर लेंगे। 5.1 के बाद में सीधे हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। कह रहा है 5.1 में कि सीखने के माहौल को उत्तेजित करना, शारीरिक और भावनात्मक, यानी कि जो भी कक्षा में सीखने का माहौल है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, बच्चे को कैसे हम सीखने के माहौल में उत्तेजित कर सकते हैं, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तो हम कहेंगे कि कक्षा में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कक्षा उत्तेजना, है ना, कक्षा उत्तेजना लाभ, कक्षा उत्तेजना लाभ। इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। और अगर सामग्री रुचि वाली नहीं है तो उस सामग्री को हम लोग बच्चे के अनुसार, बच्चे के ज्ञान के अनुसार, है ना, चीज़ों को सक्षम करेंगे, यानी कि सामग्री को सक्षम करके बच्चे को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में क्योंकि हर चीज़ शामिल होती है, तो बच्चे के लिए जो भी आवश्यक वाली चीज़ें होंगी, बच्चे की आवश्यकता वाली चीज़ें होंगी, उनको योजना बनाकर चीज़ों की आवश्यकता के अनुसार शामिल किया जाएगा। इनके विचारों और ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को शामिल किया जाएगा, उनको बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए संज्ञान और सीखना क्या होगा, संज्ञान और सीखना, संज्ञान और सीखना, यानी कि कुछ दिव्यांग बच्चे ऐसे होंगे जो अमूर्त विचारों और अवधारणाओं को, विकसित करने के लिए कह सकते हैं कि व्यवहारिक, संवेदी और शारीरिक अनुभव जिनमें इनकी आवश्यकता होगी। कह सकते हैं कि जो भी बच्चे के मूर्त विचार से अमूर्त विचार में हम चीज़ों को परिवर्तित करेंगे, यानी कि बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास करेंगे, और इसमें व्यवहारिक और शारीरिक अनुभव जो हैं उसकी आवश्यकता हो सकती है। जो भी व्यवहारिक, भावात्मक और सामाजिक अनुभव हैं, इसके अंतर्गत बच्चों की ज़रूरतें, जिन बच्चों की ज़रूरतें हैं उनके लिए सीखने के माहौल को हम लोग विकसित करेंगे, गतिविधि को कह सकते हैं कि बेहतर बनाएंगे, और जो भी आरामदायक और सुनिश्चित की हुई चीज़ें हैं, सुरक्षित, जो भी आपकी सुरक्षित स्थान पर चीज़ें हैं उनको हम बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट आपका संचार कौशल, है ना, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को, बातचीत करने की क्षमता को, है ना, उसके वातावरण को हम लोग क्या बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। अगर कोई भी ऐसा स्तर है जहाँ पर बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है, यानी कि संचार या बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो उनकी उत्तेजनाओं को हम शामिल करेंगे, उनके विचारों को हम बेहतर बनाएंगे, और सुरक्षित स्थान पर चीज़ों को लाभान्वित करके कह सकते हैं कि उनको हम एक अच्छा, बेहतरीन,
है ना, हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी संवेदी तत्व हैं, है ना, जो भी संवेदी तत्व जैसे प्रकाश हुआ, है ना, सामग्री हुई, है ना, बनावट हुई, तो ये सभी चीज़ों को नियंत्रित करके आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा। बच्चे के स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो स्वच्छता की सुविधाएं हैं, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। सुविधाओं की आवृत्ति, स्थान तक पहुंच और ध्यान जो है उनको आवश्यकता में लाया जाएगा। आउटडोर तक पहुंच बनाई जाएगी, यानी कि जो भी हमारे बच्चे होंगे उनकी बाहरी शिक्षा में, कक्षाओं में उनकी पहुंच बनाई जाएगी। जो भी आपके क्लासरूम वगैरह होंगे, इनके लिए कह सकते हैं कि लचीलेपन को बेहतर किया जाएगा। जो भी इसकी डिज़ाइन होगी, सकारात्मक शिक्षण वातावरण जो होगा, बच्चे पर ध्यान केंद्रित करके उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को, भूमिकाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जो बच्चे की डिज़ाइन बनाई जाएगी वो भी बेहतर बनाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम के अंतर्गत करनी होंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके 5.2 की। 5.2 में कह रहा है कि बच्चों में, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बच्चों में सामान्य व्यवहार की समस्याएं, बच्चों में सामान्य व्यवहार की समस्याएं, इसको ऐसे से करके इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कहेंगे सामान्य व्यवहार की समस्याएं, यानी कि व्यवहार क्या है, आप कहोगे सर सबसे पहले व्यवहार क्या है, तो कहेंगे सर व्यवहार जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलापों का एक अभाज्य अंग, क्रियाकलापों का एक अभाज्य अंग क्या है, व्यवहार है। क्रियाकलापों का एक अभाज्य अंग जो है वो व्यवहार है। इसमें बाह्य क्रिया, चिंतन, बाह्य क्रिया, चिंतन, संवेग, है ना, समस्या समाधान, समस्या समाधान, है ना, ये जो व्यवहारिक पहलू हैं इनको समाहित किया गया है। इन व्यवहारिक पहलुओं को समाहित किया गया है, इनको क्या बनाया गया है, बेहतर बनाया गया है। कह सकते हैं कि जो भी हमारा व्यवहार है उसके अंतर्गत क्रियाकलापों को अभाज्य अंग के रूप में देखा गया। बाह्य क्रिया, चिंतन, संवेग, समस्या समाधान, व्यवहारिक पहलू, इन सभी चीज़ों को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। परिभाषा क्या होगी, जब भी हम लोग परिभाषा की बात करेंगे तो कहेंगे परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, कहेंगे किसी उत्तेजना के प्रति, किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक, किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक और शारीरिक, है ना, किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक अनुक्रिया करना, किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक और शारीरिक अनुक्रिया करना क्या कहलाता है, आपका व्यवहार कहलाता है। किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक और शारीरिक अनुक्रिया करना क्या कहलाएगा, व्यवहार कहलाएगा। यह व्यवहार जो होता है वो आंतरिक हो सकता है ना, यह व्यवहार जो है वो आपका क्या हो सकता है, आंतरिक हो सकता है। एवं हम कह सकते हैं कि व्यवहार को देखा जा सकता है, कुछ व्यवहार को देखा जा सकता है और कुछ व्यवहारों को देखा भी नहीं जा सकता है। जिसमें से व्यवहार को बताया गया कि कितने प्रकार होते हैं व्यवहार के, तो हम कहते हैं सर व्यवहार के 2 प्रकार, एक आपका कौशल व्यवहार, एक आपका कौशल व्यवहार, दूसरा आपका क्या, समस्या व्यवहार। एक आपका कौशल व्यवहार, दूसरा आपका क्या, समस्या व्यवहार। कौशल व्यवहार में बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है, बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है, आयु, लिंग, वातावरण के साथ समायोजन करने की जो क्षमता है, वो सारी चीज़ें आपके कौशल व्यवहार के अंतर्गत आएंगी। और समस्या व्यवहार के अंतर्गत आप कहोगे समस्या व्यवहार एक प्रकार का ये जो व्यवहार है, इसमें उचित वातावरण के साथ में उचित अभियोजन में बाधा उपस्थिति करना, या हम कह सकते हैं कि जीवन में सुचारू रूप से चलने में बाधा को उपस्थित करना या समस्या व्यवहार को दिखाना, ये सारी चीज़ें आपके समस्या व्यवहार के अंतर्गत आएंगी। आप कहोगे सर कौशल व्यवहार में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो कहेंगे कौशल व्यवहार में गामक
चीज़ें, आपकी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप से संबंधित चीज़ें, आपके भाषा ज्ञान से संबंधित चीज़ें, है ना, पढ़ने लिखने की कुशलताओं से संबंधित चीज़ें, अंक समय ज्ञान से संबंधित चीज़ें, घरेलू सामाजिक कुशलताओं और पूर्व व्यवसायिक कुशलताओं से संबंधित चीज़ें, ये आपकी कौशल व्यवहार के अंतर्गत आएंगी। ऐसे ही समस्या व्यवहार में तो आप कहोगे समस्या व्यवहार में बच्चा किसी के ऊपर थूक रहा है, किसी को मार रहा है ना, किताब को फाड़ रहा है, वस्तुओं को तोड़ रहा है, वस्तुओं को फेंक रहा है, चोरी कर रहा है, खेल में धोखा दे रहा है ना, दूसरों तक चीज़ों को पहुंचा रहा है, बच्चे को चोट कह सकते हैं, दूसरे को चोट पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समस्या व्यवहार के बाह्यमुखी के अंतर्गत आएंगी। बच्चा इन क्रियाओं को प्रकट कर रहा है। लेकिन अंतर्मुखी के अंतर्गत बच्चा स्वयं को मार रहा है, खुद को काट रहा है, खुद को नोच रहा है किसी भी जानवर से डर रहा है, बच्चे को भय लग रहा है, सिर हिला रहा है ना, शरीर के अंगों को बार बार हिला रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है ना, फालतू का हंसना, फालतू का बोलना, चिल्लाना, ये सारी क्रियाएं जो हैं आपके अंतर्मुखी के अंतर्गत आएंगी और ये आपका बाह्यमुखी। तो ये आपके दो प्रकार में, दो भागों में बांट दिए गए कौशल व्यवहार को। कौशल व्यवहार और समस्या व्यवहार। समस्या व्यवहार में आपके दो प्रकार बांटे गए और कौशल व्यवहार में आपकी ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो उनको बांट दिया गया। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे बनाओ 5.3 को थोड़ा हम इसको स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सीधे नेक्स्ट पेज पे। हम बात करते हैं 5.3 की। तो 5.3 क्या कहता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। 5.3 पूछा कैसे जाता है, ऐसे स्टार बनाना इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। और क्या पूछा जाता है, तो कहेंगे कि जो आपका व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण है ना, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण, इस पर बात होती है, यानी कि फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। तो इसी के अंतर्गत जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसी के अंतर्गत क्या लिखोगे, ए बी सी। क्या लिखोगे, ए बी सी, यानी कि एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण कैसे किया जाएगा, कैसे हम जानेंगे कि कब बच्चा कौन सा व्यवहार कर रहा है। आखिरकार एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववत, एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववत, यानी कि इसमें व्यवहार के तुरंत पहले क्या हुआ था, समस्या व्यवहार कैसे घटित हुआ, क्या किसी ने बच्चे को देखा, किस परिस्थिति में घटित हुआ, समय क्या था, व्यवहार कैसा घटित हुआ, है ना, विशेष उपस्थिति कैसी हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में, पूर्ववत कारक के बारे में देखा जाता है आपका एंटीसीडेंट में हम लोग कह सकते हैं। दूसरा भैया बिहेवियर, है ना, यानी कि बच्चे का समस्या जब व्यवहार घटित हो रहा था तो बच्चे का व्यवहार कैसा था, व्यवहार घटित हो रहा था तो व्यवहार कैसा था, उसका समय क्या था, है ना, क्या कोई ऐसा व्यवहार हुआ था उसके तुरंत बाद में भैया समस्या व्यवहार घटित हुआ था, तो यह बार बार समस्या व्यवहार घटित हो रहा है तो बिहेवियर यानी कि व्यवहार के अंतर्गत आएगा। कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंस, तो कहेंगे कि जो भी व्यवहार घटित होने के तुरंत बाद, व्यवहार के घटित होने के तुरंत बाद कारकों का जो विश्लेषण है वो आपका परिणाम के अंतर्गत आएगा। जैसे समस्या व्यवहार के तुरंत बाद बालकों के आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, बालकों तथा दूसरे लोगों की समस्या व्यवहार क्या था, है ना, ये सारी चीज़ें आपके ABC मॉडल के अंतर्गत आएंगी, है ना। ऐसे ही आपका एक और मॉडल आता है, आप कहोगे जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी के अंतर्गत व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आपका आता है कैनफर एवं सैसली मॉडल। ये बहुत लोग नहीं भी लिखते हैं, लेकिन ABC यानी कि एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनफर सैसली मॉडल यानी कि समस्या व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कैनफर सैसली मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। इसमें बच्चे की क्षमता और अक्षमता
दोनों पर ध्यान केंद्रित करके अध्ययन किया जाएगा। क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी। उस विशेष परिस्थिति की जानकारी रखी जाएगी जिसमें समस्या व्यवहार घटित हो रहा होगा, और समस्या व्यवहार की जो कह सकते हैं अवस्था है ना, पुरस्कारों का जो चयन है उनको भी किया जाएगा। अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए और वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए जो पुरस्कारों का चयन है, समस्या व्यवहार के प्रबंधन के लिए कौशल प्रशिक्षण में पुरस्कार और सकारात्मक व्यवहार जो है इनको शामिल किया जाएगा, इनको बेहतर बनाया जाएगा। तो ये आपका दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत आपका ABC मॉडल और कॉन्फर्स-हेस्ली मॉडल, आप कोई भी मॉडल लिख सकते हो। ABC लिखते हो तो वो आपको तीनों चीज़ें अलग अलग करके आप लिखोगे, बेहतर लिख जाओगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 5.4 की। 5.4 की तो कहते हैं समस्या प्रबंधन तकनीकी। क्या कहेंगे? समस्या प्रबंधन तकनीकी। समस्या प्रबंधन तकनीक यानी कि कोई भी बच्चा है उसका समस्या जो है उसको प्रतिबंधित कैसे किया जाएगा, उसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी समस्या प्रबंधन तकनीक के अंतर्गत आएंगी, जिसमें प्रत्यक्ष दंड विधि और दंडविहीन विधि, ये दोनों चीज़ें आपकी शामिल होंगी। प्रत्यक्ष दंड विधि के अंतर्गत आप कहोगे बच्चे का हम क्या कर देंगे, टाइम आउट कर देंगे, है ना। अगर बच्चा कोई भी समस्या व्यवहार प्रतिबंध कर रहा होगा तो उसके हम समस्या व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ देर तक हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट तक उस समस्या से, उस कौशल से हम बच्चे को क्या करेंगे, हटा देंगे। उस वातावरण से हम बच्चे को क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। या हम उस बच्चे को पुनर्बलन के वातावरण में ले जाएंगे और बच्चे को हम लोग सामाजिक पुनर्बलन दे करके बच्चे को हटा देंगे, अलग कर देंगे। ऐसे ही अति सुधार, जिसके अंतर्गत यह एक ऐसी विधि के रूप में जिसका प्रक्रमों का समायोजन जो होगा उसको समाहित किया जाएगा, है ना। बल्कि हम कह सकते हैं सीखना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अति सुधार के अंतर्गत आएंगी। धनात्मक अभ्यास के अंतर्गत जो भी अवांछनीय व्यवहार है, इसके घटित होने के बाद में कौन सा व्यवहार घटित हो रहा है ना, ये सारी जो गतिविधियां हैं उनको रोक दिया जाएगा और वांछित व्यवहार को बार बार करने के लिए बाध्य किया जाएगा। व्यवहार का अभ्यास बच्चा अगर कर ले रहा है तो उसे पुनर्बलन दिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। विलोपन करके भी, या हम लोग वातावरण में बच्चे को शारीरिक प्रतिबंध दे करके भी, जैसे अंगूठा चूस रहा है, कागज़ फाड़ रहा है ना, तो शारीरिक प्रतिबंध लगा के भी बच्चे को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही आपके दंडविहीन विधियों के अंतर्गत बच्चे को हम लोग क्या देंगे, पुनर्बलन दे सकते हैं, है ना, पुनर्बलन दे सकते हैं। बच्चे को हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अवांछनीय व्यवहार है उसकी जो समय पर नहीं कर रहा है तो उसके लिए, समय पर कर रहा है तो उसके लिए हम क्या देंगे, पुनर्बलन देंगे बच्चे को। और एक क्रिया न करने के प्रति उसको हम दूसरा पुनर्बलन देंगे, है ना। तो ये आपका दंडविहीन विधियाँ यानी कि विभेदी पुनर्बलन के अंतर्गत जाएगा, जहाँ पर दंडविहीन विधियों में समस्या व्यवहार कम करने तथा वांछित व्यवहार के बढ़ने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए हम लोग दंडविहीन विधियों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए समस्या व्यवहार को सबसे पहले क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा। सबसे पहले समस्या व्यवहार की पहचान की जाएगी। उसके बाद में व्यवहार परक जो वर्णन है उसको किया जाएगा। उसके बाद में समस्या का चयन किया जाएगा कि किस समस्या को सही करना है। और उसके बाद में जो भी आधारभूत आंकड़े हैं उनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। निरीक्षण विधि हुआ, अंतराल आलेखन हुआ, है ना, अवधि आलेखन हुआ, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के प्रयोग से आलेखन, जैसे मान लीजिए आलेखन निरीक्षण किया जा रहा है तो बच्चे में एक में से कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका निरीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। और जो भी समस्यात्मक व्यवहार हैं, धक्का देना, पीटना, है ना,
स्थान पर बैठना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये व्यवहार जो हैं वो किए जाएंगे, बेहतर बनाया जाएगा इन व्यवहारों को निरीक्षण विधियों के द्वारा। इस प्रकार से आपका कह सकते हैं 5.5 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहता है जो भी समावेशी और विशेष कक्षा है, समावेशी और विशेष कक्षा है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार को संशोधित करना, यानी कि माता पिता के सामने जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उन चुनौतियों, उन व्यवहार को प्रतिबंधित करना, बच्चे को बेहतर बनाना। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ABC मॉडल है ना, बिहेवियर मॉडल एट होम, इसका प्रयोग करना, जिसमें बच्चे को पूर्ववत कारक व्यवहार और परिणाम को देखते हुए बच्चे की नकारात्मक व्यवहार और जो भी अब संवेदना है ना, नकारात्मक व्यवहार करने की संभावना जो है उसको प्रतिबंधित करना, और जितना बच्चे को शक्ति दी जा सके उनको बेहतर बनाना। व्यवहार का जो है व्यवहार को परिभाषित करना, यानी कि जो भी लक्ष्य व्यवहार है उसकी पहचान करना, उसका विश्लेषण करना और बच्चों के देखने योग्य, मापने योग्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके संवेदी चीज़ों के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही बच्चे का नकारात्मक ध्यान जो है उसको कम किया जाएगा। बच्चा सकारात्मक परिणाम क्या निकाल रहा है ना। यदि बच्चा मान लीजिए ब्लॉक या किसी भी चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि अगर बच्चा डगमगा रहा है, या हम कह सकते हैं कि छात्र को शिक्षा के व्यवहार और सकारात्मक चीज़ों को देखकर शिक्षक के या कह सकते हैं शिक्षक को बच्चे के साथ में वास्तविक देखभाल, विश्वास और सम्मान का जो भी विकास है उसको किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगी, जहाँ पर बच्चे की चिंता को कम किया जाएगा, औचित्य को बढ़ाया जाएगा और जो भी प्रबंधन हस्तक्षेप रणनीतियाँ हैं उनको अपनाई जाएगी। बच्चे के अनुशासन और आत्मज्ञान को बढ़ाया जाएगा। बच्चे का सकारात्मक परिणाम और विलंबित परिणाम जो है उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो ये आपका 5.5 था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 5.2, 5.3 और 5.4 ये आपका ऐसे स्टार बना लो, ऐसे स्टार, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।